कहते हैं मोहब्बत में अक्सर ही इंसान धोखा खाता है, क्योंकि जिससे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं वही अक्सर धोखा दे जाता है। प्यार हो ना हो, लेकिन उपयोग करना बरोबर जानते हैं। आया वक्त निभाने का तो अक्सर ही धोखा कर जाते हैं। जिंदगी बड़ी इससे चलती है, लेकिन मोहब्बत में अक्सर लोग धोखा खाते हैं, क्योंकि प्यार अंधा होता है, ये सच है। और दुनिया प्यार अंधा होकर ही करते हैं, इसलिए अक्सर धोखा खाते हैं। चलो आइए दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो एक पति पत्नी के साथ में दोस्तों दो बहनों की कहानी है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये होता है, इंसान जिसे पसंद करता है कुछ समय बाद में उससे जो लगाव होता है वो कम हो जाता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है दोस्तों। ये दोस्तों कहते हैं सुंदरता बड़ी ये होती है बेकार चीज, क्योंकि इंसान का मन उसके हाथ में नहीं होता। राजेश नाम का एक लड़का था, जिसकी शादी रूपाली नाम की एक लड़की से हुई थी। राजेश एक किसान बड़े घर का बेटा था, और वो उसके माता पिता जमींदार थे और इनके घर में खेती बाड़ी सब थी। और उसके माता पिता चाहते थे कि अच्छी सी एक सुंदर बहू मिले, और वो अमीर ना भी होगी तो चलेगा, लेकिन एक अच्छी संस्कारी बहू होना चाहिए। इसलिए उसके माता पिता ने गरीब घर की लड़की देखना चालू कर दिया था, जो एक छोटे से घर। जब उन्होंने रूपाली को देखा तो वो उन्हें पसंद आ गई, और उन्होंने राजेश की शादी रूपाली से कर दी। रूपाली दिखने में अच्छी थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए राजेश नहीं बोल सकता ताकि वह शादी से बचे रहे। लेकिन उसके माता पिता के कहने पे उसे शादी करनी पड़ी, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि हमारे रहते में राजेश की शादी हो जाए और वो अच्छे से रहे। जब राजेश की शादी हुई उसके कुछ दिनों तक राजेश ने रूपाली से ढंग से बात नहीं की, क्योंकि राजेश को रूपाली पसंद नहीं थी। क्योंकि वो चाहता था कि उसकी शादी उसकी मर्जी से हो, ना कि उसके माता पिता की मर्जी। इसीलिए वो उससे ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन माता पिता के होने के कारण वह कभी कभार रूपाली से बात कर लिया करता। ये एक दिन जब रूपाली अपने घर पे आई थी और वो ससुराल से मायके नहीं पहुंची, तो कुछ दिनों तक वो अपने मायके में रही। और फिर कुछ दिनों बाद उसके सास ससुर ने से फ़ोन किया कि राजेश उसे लेने आने वाला है। उसके राजेश के माता पिता ने राजेश से कहा कि तुम्हें अब बहू को लेने चले जाना चाहिए। तब राजेश ने भी हाँ बोल दिया और वह भी अपने ससुराल आ गया। ससुराल में आके देखा उसने कि वह बैठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। घर के काम में अपने माँ के हाथ मुँह बटा रहे थे। वो खाना बनाने की सोची। ये राजेश के जाते ही उसके ससुर ने यानी कि रूपाली के पिताजी ने उसे बैठने को कहा। राजेश भी बैठ गया। उतने में रूपाली की बहन भी आ गई, जो रूपाली से दिखने में अच्छी और सुंदर थी। राजेश को पता नहीं था कि रूपाली की एक बहन भी है, क्योंकि उसे बताया नहीं गया था कि उसकी बहन है। तब उसे देख करके वह देखने के बाद में देखते ही रह गया, क्योंकि दिया दिखने में सुंदर थी और सुशील और पढ़ाई में भी आगे थी। इसीलिए राजेश की सुंदरता को देखते रहे। राजेश ने फिर पूछा अपने ससुर से कि ये कौन है। तब उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बेटी है, जो पढ़ाई करके अभी ही लौटी है।
इतना सुनते ही राजेश अपने आप में कुछ सोचने लगा। फिर वह खाने के लिए जब उसके साथ में आवाज़ दी, तब वह वहाँ से उठ के खाने के लिए चले गए। जब खाने पे बैठा तब दिया ने उसे राजेश से मजाक किया और कहने लगी, तुम कितने ये हो, ढीठ हो और तुम ये क्या कर रहे हो। तब मजाक में लेकर राजेश ने कहा, खाना खा रहा हूँ, तुम्हें भी खाना है तो मेरे साथ बैठ जाओ, साथ में दोनों खा लेंगे, एक थाली में बैठ के। इतना कहने के बाद दिया बोली, तुम ही खा लो, तुम भी खिला नहीं सकते। तब राजेश ने भी कह दिया कि मैं खिलाता हूँ, तुम बैठो मेरे साथ। इतना कहने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और खाना खिलाने लगे। उसके बाद वह वहाँ खाना बनाने के बाद वाली ने तैयारी की और वह ससुराल आने के लिए तैयार हो। तब उसके माता पिता ने उसे जाने की अनुमति दी। वे दोनों घर आ गए और घर आने के बाद राजेश सोच में पड़ गया था, क्योंकि दिया को देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसने गलत लड़की से शादी कर ली। तब उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं रूपाली को पसंद नहीं करता और मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। इतना सुनने के बाद उसके माता पिता ने कहा, नहीं, हमने जिससे तेरी शादी कराई है तो उसी के साथ में रहना और उसी के साथ जीवन बिताना है। फिर भी राजेश ने मना कर दिया और कहने लगा कि नहीं, मैं उसी से शादी करूँगा। इतना सुनने के बाद उसके माता पिता गुस्सा हो गए। फिर रूपाली साइड में खड़े होकर वो सब सुन रही थी। रूपाली ने यह सब सुन के सोचा कि काश ऐसा ना होता और मेरी बहन के सामने ना आई। इतना कहकर वो भी निधन चले गए और उसके राजेश के माता पिता भी अलग। फिर कुछ दिनों बाद जब दिवाली को फोन आया घर से कि दिया हमारे घर रहने आ रही है। तब रूपाली ने कहा कि नहीं, उसे मत भेजो, क्योंकि अभी यहाँ पे सब ठीक नहीं है। फिर भी उसके माता पिता ने जिद करके उसे भेज दिया। दिया के आने के बाद में राजेश बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके माता पिता जानते थे इसी कारण वो ज़्यादा खुश नहीं। तो चाहते थे कि जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया यहाँ से चले जाए, ताकि रूपाली का घर ना टूटे। फिर धीरे धीरे राजेश और दिया इधर उधर घूमने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। धीरे धीरे राजेश अपने दिया के करीब। फिर कुछ दिनों बाद जब वो अपने घर जाने लगे तब राजेश ने उससे कहा, अब कब मिलोगे। दिया ने कहा, तुम्हारी मर्जी, जब भी मिलना चाहो। तो ठीक है कह के फिर वो निकलने लगे। तब रूपाली ने कहा, तुम अपने जीजा से थोड़ा सा दूरी रहो। दिया ने कहा, क्यों नहीं रहती के पास। दिया रूपाली ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी दूरी बनाए। इतना कहकर दिया भी अपने घर चली गई और रूपाली अपने काम में लग गई। फिर 2-3 दिन बाद में राजेश दिया से मिलने चले गए और घर जाने पे देखा कि उसके घर में कोई नहीं है। उसके सास ससुर बाहर गए हैं और दिया भी अपने कपड़े बदल रही है। इतना देख वो धीरे से उसके कमरे में चला गया और देखा कि वह कपड़े बदल रही है। इतने में देखकर तो उसके सामने खड़ा हो। दिया भी दंग हो गई। दिया उस दिन कुछ दिनों तक उनके घर में रहने के बाद वो उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर उनके बीच कुछ ऐसी बातें होने लगी जो नहीं होना चाहिए। वो देख करके दोनों एक दूसरे के पास बैठे और बातें करने लगे।
फिर कुछ देर बाद में पता चला कि उसके सास ससुराल है, इसीलिए वह जल्दी से उठ करके वहाँ से रूम में आ गया और वहाँ बैठ गया। तब उसके सास ससुर ने पूछा कि कब आया? उसने कहा मैं अभी चला। यह देख करके राजेश भी बहुत खुश हुआ था कि दिया भी उसे पसंद करती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रूपाली को ये सब पता है। उसके बाद वहाँ से निकलने आया तो दिया भी दौड़ के आई और कहने लगी चलो घूमने जाएंगे। तब ये दोनों घूमने के बाद निकल गए और एक गार्डन में जाकर बैठ गए। वहाँ उन्होंने बातचीत की और कुछ देर बाद फिर दिया को उन्होंने उसे घर छोड़ दिया और अपने घर चले गए। फिर रूपाली ने राजेश से खाना खाने को पूछा। रूपाली ये कहने पर उसके बाद राजेश ने कहा नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, कह के जाके अपने कमरे में सो गए। और रूपाली से सही ढंग से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। इतना सुनकर रूपाली भी बहुत नाराज हो गई और अपने कमरे में जाकर चल गई। उसके सास ससुर ने पूछा क्या बात है, तुम ऐसे क्यों हैं? तब रूपाली ने कहा कोई बात नहीं, बस यही हुई। उसके सास समझ गई कि कुछ ना कुछ बात है। फिर राजेश भी सवेरे उठ के फिर से और चले गए। फिर दिया को लेके बाहर घूमने चले। घूमते देख एक दिन जब दिया और राजेश दोनों साथ में गाड़ी पे घूम रहे थे, तब उसके माता पिता ने उसे देख लिया और घर आने पे पूछा तुम किसके साथ घूम रहे थे? तो राजेश ने बहाना कर शायद कोई होगा करके उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अभी क्या होने वाला है। इसी बात फिर उसके बाद पता चला कि राजेश जिस लड़की के साथ घूमता है वो लड़की कोई और रूपाली की बहन है। इसके सास ससुर ने उसे समझाया और रूपाली से कहा तुम अभी घर जाओ और अपनी बहन को समझाओ कि ऐसा ना करें तो तुम्हारा घर टूट जाएगा। रूपाली वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गई और अपने मायके आ गई। मायके आने के बाद उसने दिया से पूछा तुम कहाँ घूमने जाते, किसके साथ जाते? तब दिया ने जवाब दिया मैं किसी के साथ हुई हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? रूपाली ने कहा मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी बड़ी बहन हो, तुम्हें माफ। ये सब पूछने के बाद भी जब दिया ने कुछ नहीं बताया तो रूपाली समझ गई कि दिया के भी मन में कुछ चल रहा है। तब वो वहाँ से चली गई और रूम में जाकर सो गई। फिर दूसरे दिन जब राजेश दिया को लेने आया तो देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ गाड़ी पे जा रहे हैं। जब वापस हुए तब रूपाली ने राजेश से पूछा कहाँ गए थे और साथ में बार बार कहाँ घूमने जाते? तब राजेश ने कहा हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमे चाहे फिर तुम्हें क्या लेना? रूपाली ने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी। तब राजेश ने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं थी, मेरे माता पिता ने तुम्हें पसंद किया था। इतना सुनने के बाद रूपाली बहुत दुखी हुई और रोने लगी। दिया फिर रूपाली के माता पिता ने भी दिया को बहुत माना और कहा तुमने अच्छा नहीं किया क्योंकि ये तुम्हारी बड़ी बहन है। यह सुनने के बाद भी दिया ने राजेश का हाथ नहीं छोड़ा और वो उसके साथ चले गए। फिर रूपाली भी अपने मन ससुराल आने के बाद पता चला कि राजेश ने दिया के साथ मंदिर में जाके साथ। तब रूपाली ने कहा अब मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? उसके सास ससुर ने उत्तर दिया तुम अभी भी उसकी पत्नी हो, भला ही वो तुम्हें माने या ना माने। रूपाली ने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं सब अपना घर छोड़ के जा रही हूँ, आप देखते हो। फिर वो अपने मायके आ जाती है और उन्हें रहने लगती है। दिया और राज दोनों साथ में रहने लगे। वे दोनों साथ में रहने लगे।